दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन रात मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं उसका भविष्य क्या है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि बैंक में पैसा रखना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। उन्हें लगता है कि जब तक पैसा अकाउंट में पड़ा है तब तक वह सुरक्षित है। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ पैसा बचाना और उसे बढ़ाना दोनों अलग अलग बातें हैं। आज का सबसे बड़ा खतरा सिर्फ पैसा खोना नहीं है। असली खतरा है कि आपका पैसा धीरे धीरे अपनी ताकत खोता जाए और आपको पता भी न चले। यही कारण है कि बहुत से लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे कमाते हैं, बचाते हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते। सोचिए, 10 साल पहले जिस रकम से आप पूरे महीने का राशन खरीद सकते थे, आज उसी रकम में शायद आधा सामान भी ना आए। इसका मतलब यह है कि सिर्फ पैसा जमा करना काफी नहीं है। अगर आपका पैसा बढ़ नहीं रहा तो वास्तव में उसकी कीमत कम हो रही है। यही वजह है कि अमीर लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, वे अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। उनका हर रुपया एक कर्मचारी की तरह होता है जो दिन रात उनके लिए और पैसा कमाने की कोशिश करता है। यही सोच अमीर और आम इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। पैसा बढ़ाने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण शब्द समझना होगा, एसेट। एसेट वह चीज होती है जो आपके लिए पैसा कमाए। दूसरी तरफ लायबिलिटी वह चीज होती है जो लगातार आपकी जेब से पैसा निकालती रहे। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग इन दोनों में फर्क नहीं समझ पाते। वे महंगी कार, बड़े गैजेट्स और दिखावे की चीजों को एसेट समझ लेते हैं, जबकि वे वास्तव में उनकी जेब से पैसा निकाल रही होती हैं। यही वजह है कि अच्छी कमाई करने वाले बहुत से लोग भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने किसी महंगी चीज को खरीदने के लिए बड़ा लोन ले लिया। अब हर महीने आपकी कमाई का एक हिस्सा ईएमआई में चला जाता है। वह चीज आपको पैसा नहीं कमा रही, बल्कि लगातार आपका पैसा खा रही है। ऐसे में वह एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। सफल लोग सबसे पहले एसेट बनाते हैं और फिर उन्हीं एसेट से आने वाली आय से अपने शौक पूरे करते हैं, जबकि अधिकांश लोग पहले शौक पूरे करते हैं और बाद में पूरी जिंदगी उनकी कीमत चुकाते रहते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे कौन से एसेट्स हैं जो लंबे समय में आपकी आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं। सबसे पहला एसेट है ज्ञान और कौशल। यह शायद दुनिया का सबसे शक्तिशाली एसेट है, क्योंकि अगर आपके पास ऐसी स्किल है जिसकी बाजार में मांग है तो आप कहीं भी जाकर पैसा कमा सकते हैं। आपकी स्किल कोई चुरा नहीं सकता और न ही कोई आर्थिक संकट उसे खत्म कर सकता है। आज के समय में वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, एआई टूल्स, कॉपीराइटिंग, प्रोग्रामिंग और ऑनलाइन बिजनेस जैसी स्किल्स लोगों की जिंदगी बदल रही हैं। एक नई स्किल आपको ऐसी कमाई दे सकती है जो किसी सामान्य नौकरी से कई गुना ज्यादा हो। दोस्तों, अगर अभी तक यह जानकारी आपको उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें, मैं अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाऊंगा। दूसरा महत्वपूर्ण एसेट है निवेश। निवेश का मतलब सिर्फ शेयर मार्केट नहीं होता। निवेश का मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वह समय के साथ बढ़ सके। बहुत से लोग निवेश से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बहुत जोखिम है, लेकिन सच यह है कि बिना समझ के निवेश करना जोखिम है, निवेश करना नहीं। सही जानकारी और सही रणनीति के साथ निवेश लंबे समय में आपकी संपत्ति बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका बन सकता है। तीसरा एसेट है रियल एस्टेट। जमीन और प्रॉपर्टी सदियों से लोगों के लिए संपत्ति बनाने का एक मजबूत साधन रही है, क्योंकि जमीन सीमित है लेकिन उसकी मांग लगातार बढ़ती रहती है। अच्छी जगह पर खरीदी गई प्रॉपर्टी समय के साथ मूल्य भी बढ़ाती है और किराए के रूप में आय भी दे सकती है। हालांकि हर व्यक्ति के लिए तुरंत प्रॉपर्टी खरीदना संभव नहीं होता, इसीलिए जरूरी है कि पहले अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत बनाई जाए और फिर सही अवसरों की तलाश की जाए। चौथा एसेट है डिजिटल दुनिया।
आज इंटरनेट ने अवसरों के दरवाजे खोल दिए हैं। पहले बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ी दुकान, बड़ा निवेश और ढेर सारे संसाधनों की जरूरत होती थी, लेकिन आज एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन के जरिए भी लोग लाखों कमा रहे हैं। YouTube चैनल, ब्लॉग, ऑनलाइन कोर्स, ई बुक्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐसे एसेट हैं जिन्हें एक बार बनाने के बाद लंबे समय तक उनसे आय प्राप्त की जा सकती है। यही कारण है कि डिजिटल एसेट्स आज की दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। 5वां एसेट है अपना खुद का सिस्टम बनाना। ये जरूरी नहीं कि आप तुरंत कोई बड़ी कंपनी शुरू करें, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा काम है जो आपके समय के बिना भी चलता रहे, तो वह आपके लिए एसेट बन सकता है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहते हैं। नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी आय का सिर्फ एक ही स्रोत है, तो आप हमेशा जोखिम में रहते हैं। इसलिए समय के साथ आय के अतिरिक्त स्रोत बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक और बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे बिना तैयारी के निवेश शुरू कर देते हैं, जबकि सबसे पहले आपको अपना इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर राशि ऐसी होनी चाहिए जिसे जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। जब आपकी नींव मजबूत होगी, तभी आप आत्मविश्वास के साथ निवेश कर पाएंगे, वरना छोटी सी परेशानी भी आपको अपने निवेश गलत समय पर बेचने के लिए मजबूर कर सकती है। याद रखिए, अमीर बनना कोई जादू नहीं है। यह कोई 30 दिन का काम क्या है, 5 दिन का चैलेंज भी नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य, अनुशासन और सही फैसलों की जरूरत होती है। सबसे पहले खुद पर निवेश कीजिए, नई चीजें सीखिए, किताबें पढ़िए, अपनी स्किल्स बढ़ाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न अक्सर उसी निवेश से मिलता है जो आप खुद पर करते हैं। धीरे धीरे अपनी आय बढ़ाइए, खर्चों को नियंत्रित कीजिए और फिर एसेट्स बनाना शुरू कीजिए। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन निरंतरता बहुत बड़ी होती है। कुछ साल बाद वही छोटे छोटे कदम आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकते हैं। यही कंपाउंडिंग की ताकत है। यही वह शक्ति है जो साधारण लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती है। दोस्तों, अंत में सिर्फ एक बात याद रखिए, जिंदगी भर सिर्फ पैसे के लिए काम मत कीजिए। ऐसी व्यवस्था बनाइए कि एक दिन पैसा भी आपके लिए काम करे। अगर आप यह सोच समझ गए, तो आपकी आर्थिक यात्रा पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि असली दौलत सिर्फ कमाने में नहीं, बल्कि अपने पैसे को बढ़ाने और उसे आपके लिए काम करने में है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप सबसे पहले किस एसेट पर काम शुरू करना चाहते हैं। याद रखिए, आर्थिक स्वतंत्रता कोई सपना नहीं है। सही सोच और सही कदमों के साथ यह आपकी वास्तविकता भी बन सकती है।